हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। क्या नाम है चैनल का? ओलंपिया क्लासेस। सबसे पहले आपको जानना है, ठीक है, ओलंपिया क्लासेस को यूट्यूब में क्या करना है? सर्च करना है। और सर्च करने के बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब इसको कर लेंगे तो यहाँ पर बगल में आपको क्या मिलेगी? एक घंटी मिलेगी, और उस घंटी को क्या करना है? बजा देना है, ठीक है। ऑल आएगा, ऑल के लिए कर दीजिएगा, तो इसके जो भी आपको क्या रहेंगे? नोटिफिकेशन रहेंगे। क्या रहेंगे? नोटिफिकेशन। वो आपको सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए, तो अब हम, मेरा नाम है सुनील पांडे, सुनील पांडे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। कॉन्टेक्ट नंबर है ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर। आप इन नंबरों पे जब भी आपको कभी भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का ये स्पेशली लेक्चर जो मैं आज आपको बता रहा हूं, आज हम इस पर बात करेंगे क्लास 9th के बारे में। तो जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th के आपके जो भी स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल कैसे हो जाए? सीरियस हो जाए। उनको कैसे करना है? सीरियस होकर पढ़ाई करना है। और इनके जो भी क्लास 9th का जो भी एसटीडी मटेरियल होगा, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? साइंस एंड मैथ। क्या पढ़ाऊंगा? साइंस एंड मैथ। क्लास 9th में ये मैं आपका चीजें कवर करूंगा। कौन कौन सी? साइंस और मैथ। और इस पर सबसे पहले जो साइंस पर हम लोग पढ़ेंगे, इस पर सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स, क्योंकि यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है समझने वाला है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी कैसा है? समझने वाला है। लेकिन जो लास्ट बटा बायोलॉजी, ये थोड़ा सा आपको समझने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, ठीक है। समझना क्या है इसमें, रटना ज्यादा है। क्या करना है? रटना ज्यादा है। आपको लर्न मैक्सिमम करना है, ठीक है। लर्न आपको इस पे कितना करना है? 90%, ठीक है। और इस पर आपको जो है अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए? इसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें ओनली 10%। तो ये आपका बायोलॉजी जो पाला पार्ट है साइंस में, वो क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपको रटना 50% है। मतलब लर्न आपको कितना करना है? लर्न आपको करना है 50%। और आपको जो अंडरस्टैंड, जो समझना है, वो आपका कितना वाला है? अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है वो अभी आपका कितना है? 50%। लेकिन जो फिजिक्स है, इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी होनी चाहिए? समझना है, समझ के आधार पर कितने भागों में? ये आपका 90%। समझना कितना है? 90%। रटना कितना है? मतलब जो लर्न करना है, जो आपको वो करना है, आपको 10%। कितना करना है? 10%। और रटना भी क्या है? उसमें थोड़ा सा फार्मूला है पूरा सब कुछ समझने पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो समझने वाली चीजें हैं, जो कभी आपको दोबारा क्या हो, वो भूले नहीं। तो इस वजह से हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 9th की साइंस शुरू करेंगे। क्या करेंगे? क्लास 9th की साइंस। और ये पूरा का पूरा जो मैं होल सिलेबस जो कवर करूंगा, ये किस पर बेस्ड होगा? एनसीईआरटी पर, ठीक है। इस पर पूरा सिलेबस आपका बेस्ड होगा। मैं आपको इस पर एनसीईआरटी जो बुक्स होगी उसको क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ आपके इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो वाला भी आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और कुछ आपके आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन होंगे। ये मैथ और साइंस दोनों के लिए है, ठीक है। तो हम इस तरीके से चीजों को डिवाइड करके आगे चलेंगे। चलिए, तो आप में सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको चैनल का नाम ध्यान रखना है, ओलंपिया क्लासेस। इसको जाके सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना है।
जिससे क्या होगा कि आपको पास जो भी वीडियो होंगे उनका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और धीरे धीरे आप जो है क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, हम लोग चलेंगे। ठीक है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दोनों नोट कर सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, मान के चलिए कि आप मेरे होम टाउन से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, होम टाउन से आप लोग बिलोंग नहीं करते हैं, आप कहीं बाहरी जगह से हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और ये रहा कि आपको मैं क्लास 9th 10th सभी के लिए है, तो मैं क्लास 9th का भी पढ़ाऊंगा, क्लास 10th का भी पढ़ाऊंगा, 11th 12th ऑलरेडी चल रहा है। तो हम लोग किस पोर्शन को देखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, क्लास 9th की साइंस में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, फिजिक्स का। चलिए, तो आप इसमें जो भी आपको समझ में आए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, या जैसे जैसे पढ़ना है उन सब सारी चीजों के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो भी आपको लिखना था आप लोगों ने लिख लिया, या यू कैन ईमेल मी। ठीक है, माई ईमेल आईडी इज, आपका मेरा ईमेल है ये है sunneelkrpandey@gmail.com @gmail.com। ठीक है, ये आपका मेरा ईमेल आईडी है। यू कैन ईमेल मी आल्सो। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट थ्रू आउट एनी स्टेज व्हेन यू आर स्टडिंग साइंस, you can mail me or contact me via anything. Okay, now let us start. Now we are start from today's lecture is based on physics, and we are going through the first lecture in physics is motion. तो and NCERT chapter number is 8। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है NCERT पे 8th नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, और इसका चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। क्या नाम है, मोशन। ओके, नाउ लेट अस चेक। सबसे पहले बात आती है कि यार मोशन किसे कहते हैं ना यार। तो मोशन को बताने के लिए बात आप ध्यान से समझिएगा, इत्मीनान के साथ। बहुत बड़े लेक्चर नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर होंगे, ताकि आप इजीली मैनेज कर सकें। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th और 10th के लिए जो भी है बहुत आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। यू हैव टू होल्ड टाइम, टेक योर ओन टाइम एंड अंडरस्टैंड what I am trying to say. You can understand and then write. ठीक है, I can give all the time for writing. Okay, now सबसे पहले बात आती है कि मोशन किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। तो यार एक जगह से बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में यदि आपसे मैं पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे, कि आप लोग कहेंगे कि यार यदि कोई चीज क्या हो रही है, हिल रही है, क्या हो रही है, हिल रही है, डुल रही है, वो या चल रही है, तो उसे क्या कहेंगे, मोशन में है। यानी मोशन का मतलब क्या है, तो मेरी आप बात समझिएगा। तो यदि मोशन को डिस्क्राइब करना हो, क्या करना हो, डिस्क्राइब करना हो, डिस्क्राइब ऑफ मोशन, हेडिंग है डिस्क्राइब ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले आप बात समझ लीजिए कि किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसको, मोशन को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मतलब किस जगह से हम किस जगह तक जा रहे हैं, बात क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, इसको समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट को आप लोग समझना पड़ेगा क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या समझना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये रहा था, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करते हैं,
इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये जो पॉइंट है जो दोनों अक्षों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को हम 0,0 से डिनोट करते हैं। किससे, 0,0 से। ये 0 क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, वो जो y है ये भी कितना है, 0। मतलब इस जगह पर x कितना है, 0, y कितना है, 0। अब बात समझिएगा, इस जगह से यदि मैं एक पॉइंट आगे बढ़ता हूं, तो आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, तो ये 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप पीछे गए होंगे तो -1 लगाते थे, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। चलिए, अब बात आती है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट, बात समझना यार, ये ओरिजिन है, ठीक है, तो किसी बिंदु के, किसी पॉइंट से आगे बढ़ना, किसी पॉइंट से आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, किसी पॉइंट को एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेने का मतलब, जो भी चीजें हम मेजर करेंगे, जो भी चीजें हम मेजर करेंगे वो किससे करेंगे, फिक्स्ड पॉइंट से करेंगे, या एक पॉइंट से करेंगे। वही फिक्स्ड पॉइंट आपका क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। जैसे किसी चीज से हमें क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यार मैं अभी इस जगह पर खड़ा हूं, तो ये जगह क्या हो गई, रेफरेंस हो गई। अब मैं इससे आगे मूव कर रहा हूं, तो अब मैं इससे आगे मूव किया हूं, तो मेरी पिछली पोजीशन क्या थी, ये नेक्स्ट पोजीशन ये हो गई। तो यदि कोई पूछे कि मैं अपनी पिछली पोजीशन से अगली पोजीशन तक कितना चला हूं, तो मेरी जो पिछली पोजीशन है, जिस जगह से मैं चला हूं, वह पिछली पोजीशन क्या कहला जाएगी, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। तो देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको, ये मैं y पे भी दिखा देता हूं, 1 2 3 4। अब यार मैं आपसे कहूं कि आपको ओरिजिन से आपको जो भी दूरी चलना पड़ेगा, जो भी चलना पड़ेगा, या किसी की पोजीशन बताना पड़ेगा, तो देखिए जैसे मैं आपको ये वाला पॉइंट बना दूं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दे दूं। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस पर कितने पर है, तो ये एक्स एक्सिस पर, चलिए मैं थोड़ा सा, एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कहां पर है, 3 पर। मतलब इस पॉइंट पर आने के लिए एक्स में हम कितना चले, 3, और वाई में हम चल रहे हैं 4, तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे 3,4 3,4 यहां पर पहुंच गए इस पॉइंट पर। तो ये इस पॉइंट की क्या बताएगा, पोजीशन। ये क्या है, पोजीशन है मेरे भाई। ठीक है, कि आपको यदि इसका पता है, क्या है, पता है इस पॉइंट का, ये पॉइंट ए मान है, ये मान के चलो कि पॉइंट क्या है, ए है, तो ये ए पॉइंट की क्या है, पोजीशन, यानी कि उसके घर का एड्रेस है। यदि इसके घर हमें जाना है, तो मैं कह दूंगा कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या करना है, एक्स पर 3 यूनिट चलना है और वाई पर 4 यूनिट चलना है। आप जो है ए पर पहुंच जाएंगे। तो आप जो है क्या किए, एक्स एक्सिस पर कितना चले, 3 यूनिट यहां पर आ गए, और फिर वाई एक्सिस पर कितना चले, 4 यूनिट, तो आप लोग यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, हटा दूं इसे, आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, इसे समझ लीजिए, समझ के आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए हटा देते हैं। चलिए, तो मेरे भाई अब लिखते हैं इस पे। रेफरेंस पॉइंट समझ गए होंगे कि किसी पॉइंट को हमें क्या मानना है, रेफरेंस। ठीक है ना, मतलब उसको एज ए रेफरेंस मान लेना कि हाँ भाई यही है। ठीक है ना, जो चीज देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, वो किसके आधार पर देखेंगे। रेफरेंस का मतलब आधार, कि किस आधार पर हम ये चीजें कह रहे हैं या किस आधार पर चल रहे हैं। तो जिसके आधार पर करते हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है आपका, जिसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं वो क्या कहलाता है आपका, रेफरेंस कहलाता है। तो लिखिएगा, टू डिस्क्राइब द
position of an object to describe the position of an object. To describe the position of an object, we need to specify a reference point. We need to specify a reference point called origin. मतलब कि क्या कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन बताने के लिए, हमें क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और वह रेफरेंस पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। अभी आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखा था कि जिस जगह पर कट करते थे हमें उसे ओरिजिन मान लिया था, वही क्या है? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं? आपका ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और किसी की भी पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन तो वही है ना कि पोजीशन किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए किसकी जरूरत होती है? रेफरेंस पॉइंट की। और यदि आपकी जो बॉडी है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वह रेफरेंस पॉइंट से अपने इधर उधर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में यदि वह आगे बढ़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। तो लिखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट और going from their reference point in any direction, or an object change its position, then this object is called as, then this object is in motion। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है अपने रेफरेंस पॉइंट से इधर उधर आगे बढ़ता है, अपने रेफरेंस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में आगे इधर या इधर जाता है, या एक ऑब्जेक्ट जो है जो अपनी क्या कर लेता है? पोजीशन चेंज कर लेता है, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या कर लेता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है कि एक पॉइंट अभी भी यहीं पर है और अभी भी, जैसे देखिएगा, मैं आपको फिर से वही जुगाड़ देखिए ना, जुगाड़ क्या है? आपका पॉइंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आप यहां पर हैं 3,2 पर, मान के चलो कहां पर हैं? 3,2 पर। मतलब x पर आपको कितना चलना है? 3, y पर आपको ऊपर कितना जाना है? 2। तो ये रहा 1 और ये रहा 2। अब इस जगह पर ये रहा पॉइंट A। अब ये मैं इसको एक अभी देख रहा हूं, ये भी अभी यहां पर, ठीक है, कुछ देर बाद देखा ये यहीं पर है। ये अपनी जगह पर ही यदि रुका हुआ है, किस पर रुका हुआ है? अपनी जगह पर ही यदि ये है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इसका पता नहीं बदल रहा है। यदि इसका पता 3.2 है तो 3,2 ही है। इसका पता कितना है? 3,2
2। तो यदि इसका पता अब भी यही है और यही रहे तो यही बॉडी किस पर कहलाएगी, रेस्ट पर। मतलब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन से ना हटे तो वह बॉडी किस पर कहलाएगी, रेस्ट पर कहलाएगी। और यदि यही अपनी बॉडी जो है, ये मान के चलो कि ये अपना पता क्या कर ले, चेंज कर ले, ये पॉइंट बी पर पहुंच जाए और बी का कोऑर्डिनेट कितना, ये ए है, ठीक है, बात समझिएगा, ये आपका पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके 2,2 हो गए। तो इसने क्या किया, इसने अपना पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो यार यहां से इसे यहां तक जाने में मतलब गया होगा, तो यानी बॉडी किस पर रही होगी, जब यहां से यहां तक गई तो बॉडी किस पर हुई, ये बीच में जो बॉडी रही ये किस में कहलाएगी, मोशन में। किस में कहलाएगी, मोशन में। बात समझ में आई मेरे भाई। चलिए, तो आप इतना इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट, एक चीज ये भी नोट कर लीजिएगा कि यदि बॉडी आपकी किस पर रहे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे, यदि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो वह किस पर कहलाता है मेरे भाई, रेस्ट पर कहलाती है। किस पर कहलाती है, रेस्ट पर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लिया। चलिए, तो आई होप अब आप लोग जो है मोशन को बता सकते हैं कि मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए आपको, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। और यदि आपको क्या पता चल जाए, यदि आपको रेफरेंस पॉइंट मेरे भाई आपको पता चल जाएगा, तो आप लोग क्या कर लेंगे, उसके बारे में उस रेफरेंस पॉइंट से देख लेंगे कि क्या यह अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, और यदि पॉइंट क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो यानी कि वह क्या होगी, वह ऑब्जेक्ट किस में होगी, मोशन में होगी। और यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यदि उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट वही है, मतलब जिस पॉइंट पर था उसी पॉइंट पर बना हुआ है, उससे आगे पीछे नहीं जा रहा है, तो बॉडी किस पर कहलाएगी, रेस्ट पर कहलाएगी। किस पर कहलाएगी, रेस्ट पर कहलाएगी। चलिए, अब हम आगे देखता है, आगे हेडिंग डालिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। हेडिंग डालिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो यार किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सीधी रेखा में चलना, एक लाइन में चलना, एक स्ट्रेट लाइन में चलना क्या कहलाता है, वह क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। एक पॉइंट का या किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाना, स्ट्रेट लाइन में जाना। कैसे जाना, सीधी रेखा में चलना, क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। चलिए यार, स्ट्रेट लाइन मोशन देखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की, डिस्टेंस की, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब अभी समझिए, अभी बॉडी जब मोशन में होती थी तो मैंने क्या बताया, वह बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। क्या कर रही है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो देखिए, अब डिस्टेंस का मतलब है कि यदि कोई आपकी बॉडी है, कहीं पर है, ठीक है, वह अपनी पोजीशन कितनी चेंज की, बात समझिएगा। जैसे फिर से आप आइए इसी पर, ठीक है, ये मान के चलो कि आपका 1 2 3 -1 2 -2 -3, ये आपका, और थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, 4 5 6। चलिए, यदि मान के चलिए कि एक का ऑब्जेक्ट ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, एक का ऑब्जेक्ट आपका इस वाले पॉइंट पर है, 5 पर है, मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, पॉइंट ए है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, ए पर, मतलब इस पोजीशन का पता कितना है, एक्स पे आपने कितना चला, 5 यूनिट, ऊपर आप कितना गए, 0, क्योंकि आप उसी लाइन पे है ना, तो 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ए के 5,0। कैसे, एक्स पर आप 5 चले, वाई पर आप 0 चले, तो आप इस पते पर आ गए। अब ये कह रहा है कि अब मैं ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया, ये जो कहां पर है, 2 पर। इसका पता क्या है, पॉइंट बी का पता क्या है, 2,0, मतलब एक्स पर आप यहां से कितना चले, 2, और यहां से कितना चले, 0। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है,
भाई आप कितना चल रहे हैं, एक पॉइंट ये चले, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो आप कितने पॉइंट चले, ये वाला पॉइंट 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो आप कितनी यूनिट चले हैं, 3 यूनिट, 3 यूनिट चले हैं। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 3 यूनिट। तो आपकी डिस्टेंस का अब मीनिंग समझिएगा। डिस्टेंस का मतलब है कि आपको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक हम लोग गए, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि यदि हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जो गए हैं, उनके पोजीशन की न्यूमेरिकल वैल्यू में, उनकी पोजीशन की न्यूमेरिकल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, ठीक है। यानी कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना अंतर है, ये 5, इसका पता कितना है पोजीशन 5, और इधर ये कितना आ गया 2, तो दूरी कितना चला 3, 5 में से 2 गया, कितना आया 3। यानी चलिए ये आपको समझा दिया कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक यदि आप जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक यदि आप जा रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ आपको पोजीशन पता होगा, और उस पोजीशन से आपकी उस पोजीशन की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि पोजीशन कौन सी है। तो उस पोजीशन से जिस पोजीशन तक गए हैं, तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर या डिफरेंस क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आप समझिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको डिफिनीशन लिखवा रहा हूं, ये आपको समझने वाली बात थी, ठीक है। तो लिखिएगा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा, तो द टोटल जर्नी ट्रेवल बाय ए बॉडी or an object is known as distance, ठीक। सिंपल फंडा, वो तो आपको समझाने के लिए था। क्या कह रहा है, द टोटल जर्नी ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। मतलब किसी भी, आप यहां से लेके यहां तक गए, तो इस यहां से लेके यहां तक पहुंचने आपने कितनी दूरी चला, कितनी दूरी तय की, वही आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। जैसे बात समझिएगा, आपका पॉइंट ए और ये रहा बी, ये बी है और ये सी है, इन दोनों के बीच की दूरी मान के चलो कितना है, 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी मान के चलो कि आपकी है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर। ये दूरी की बात होती है। तो यदि एक कोई व्यक्ति, ये रहा आपका कोई एक व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या करता है, आपका यहां से यहां आता है, मतलब ये चलना यहां से शुरू करता है और स्ट्रेट लाइन पे चलते चलते ये कहां पर आ जाता है, पॉइंट सी पर, ठीक है। ये पॉइंट कहां पर आ गया, पॉइंट सी पर आ गया मेरे भाई। तो अब यार ये व्यक्ति कहां पर आ गए, यहां से लेके यहां पर, तो टोटल कितनी दूरी चला, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी चला, 5 + 8, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां तक आने में कितना ट्रेवल करता है, तो AB + का BC, भाई A से A to C तक आ रहा है, मतलब A से C तक आने में वो क्या क्या, A से B तक आता है, फिर B से C तक आता है, तो ये 5 + का 8, ये क्या है आपकी, यही क्या है, डिस्टेंस है। और ये आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 13 मीटर, क्या आ गई, 13 मीटर आ गई मेरे भाई डिस्टेंस। बात समझ में आ गई। तो वही है कि डिस्टेंस के लिए द टोटल जर्नी ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो किसी भी जर्नी में जब हम चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है, जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाती है, वही आपकी जो दूरी है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जितनी भी आपने
एक जगह से दूसरे जगह तक कितनी आपने यात्रा की है, कितनी ट्रेवल किया है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। चलिए हटा दें, इसे हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो ये रहा आपका डिस्टेंस। अब आप लोग अगली हेडिंग है इसी के अंडर में, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंडर में ही आपकी दूसरी हेडिंग है, डिस्टेंस हो गई है, अब है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो लिखिएगा ये क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, between 2 point is known as displacement। इसकी अगली डिफिनीशन और है, द मिनिमम distance between final point to the initial point, initial point is known as डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है, चलिए ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब छोटी से छोटी दूरी, ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मतलब दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। या मैंने क्या बताया, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू द इनिशियल पॉइंट। कौन सा ध्यान रखना है, द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान के चलो कि आप पॉइंट ए पर हैं, यहां पर है, एक कोई आदमी है, ये पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट है आपका ए, और यहां से आपको बी पर आना है, ये पॉइंट बी पर आपको आना है, और मान के चलो कि ये यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट है आपका सी। ये यहां से मान लो कि ये कितना है, 3 मीटर है, सॉरी 4 मीटर है, मान के चलो कितना है 4 मीटर, और ये कितना है 5 मीटर, सॉरी 3 मीटर, ये कितना है 3 मीटर। तो आपको यदि पूछे कि ए से लेके बी तक में कितनी दूरी तय की, तो यदि ये इस रास्ते से आए, किस रास्ते से, मान के चलो आपके पास अब ये कहते कि पॉइंट ए से हमें कहां तक पहुंचना है, सी तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट, ध्यान से देखिए, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो जब ए से बी तक यदि ये पैदल चले तो इसके पास 2 रास्ते हैं बी तक जाने में, ए से लेके पहले सी आए, फिर सी से लेके बी तक आए। तो यदि ये इस रास्ते को चुनता है कि पहले किस पर आता है, ए से सी तक और फिर सी से बी तक जाता है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपका 4 मीटर प्लस का 3 मीटर। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई भाई, डिस्टेंस आपकी हो गई 3 प्लस का 4, मतलब कितना हो गया, ये आपका 7 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां से पहले ए से सी तक आया, फिर सी से लेकर बी तक गया, तो 4 प्लस का 3, ये हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कह रहे हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यार खुद समझना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि हमें जाना है तो हम ये वाली रास्ता तय करें, तभी तो ये शॉर्टेस्ट होगा ना, मतलब ऐसे चल दे। तो यार ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपने थोड़ा सा आपको याद होगा
राइट एंगल ट्राइंगल नहीं पढ़ा है तो मैथ में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है 90 होता है और ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इन दोनों ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलिए तो अब देखते हैं, ये रहा ए ये रहा बी, पहले इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, इनको लिखना नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा इस वाली लाइन को आप लिखेंगे और इसको लिखेंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई हाइट हो गई, क्या हो गई हाइट हो गई। ये क्या होता है बेस होता है, क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, या इसी को हाइट को ही क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। चलिए तो यहां से जो AC बराबर होगा, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो AC बराबर होता है AC का स्क्वायर बराबर ये होता है AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। आज के लिए इतना ही याद कर लीजिए कि ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस का हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको पूरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस मेरे भाई आपका यही होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो आपकी कितनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही आपका क्या होगा A से B तक की दूरी के लिए। तो कितना होगा AC का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस का BC मतलब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25। और ये कितना आया मिनिमम डिस्टेंस का स्क्वायर का अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप इसे समझिए, नोट करिए कि मतलब यही क्या कहलाएगा मिनिमम डिस्टेंस ही क्या कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो बात समझिए कि डिस्प्लेसमेंट किसे कह रहे हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या वही क्या कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ में अभी आपका आएगा। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, आपको उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होना है, डायरेक्शन की जरूरत होना है, मतलब कहां से जाना है फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक जाना है। चलिए बात हो गई, कर लिया। अब इस पर आप 2 पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के। चलिए मैं नोट आपको जल्दी से लिखवा देता हूं, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हुआ है। तो लिखेगा नोट, नोट क्या है, पहला पॉइंट है डिस्टेंस शुड नेवर बी 0, शुड या शुड नहीं कैन, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। इट ओनली कैन बी पॉजिटिव, यह केवल पॉजिटिव हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। चलिए दूसरा है क्या है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो कमा निगेटिव कमा पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या बात समझ में है कि डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
लेकिन डिस्टेंस आपकी हमेशा कैसी रहेगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी, और क्या होगी, डिस्टेंस आपकी हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब देखिए एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हम लोग मान के चलो कि पॉइंट ए पर हैं और ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए मान के चलो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर। तो यार अब बात समझना कि ए से जब बी तक हम आ रहे हैं, जब ए से बी तक आ रहे हैं, एक व्यक्ति है यहां से चला, ए पर था अभी, बी पर आना है, तो बी पर जब आएगा तो उसको 3 मीटर चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितनी दूरी तय किया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 3 मीटर, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक की मिनिमम डिस्टेंस, कहां से लेके, ए से लेके बी तक की मिनिमम डिस्टेंस। तो यार सीधी रेखा में ही चलेगा तो वही तो मिनिमम होगा ना। तो इस लाइन पे आ गया कि ऐसी लाइन में थोड़ी ना चलेगा कि पहले यहां पर आएगा फिर यहां पर आएगा, नहीं होगा ना ऐसा। ऐसे में तो ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेगा, तो हमें तो ऐसा ट्रेवल ही नहीं करना। कैसे ट्रेवल करना, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा आपकी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 3 मीटर। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर आ गए, क्या आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए। चलिए दूसरा, डिस्टेंस जो होगी, फिर अब बात करते हैं कि जब वो ए से बी तक डायरेक्ट आ गए, ए टू बी के लिए। अब ये क्या कर रहा है कि ए से चला, ए से लेके कहां तक आया, बी तक, ए से लेके कहां तक आया, बी तक। अब फिर बी से वो कहां पर जा रहा है, सी, ए पर। तो ए से बी पर आया, अब फिर बी से ए पर गया। तो देखिएगा ए से बी तक आने में कितनी दूरी तय की है, 3, फिर बी से जाने में कितनी दूरी तय करेगा, 3। भाई यहां से आया और यहां से फिर गया, तो कितना हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस आपका ए से बी तक आया मतलब 3 आया, फिर बी से ए तक कितना जाएगा, 3 ही तो लौटेगा, तो 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 मीटर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में, बात समझिएगा, यहीं पर समझने वाली बात है। डिस्प्लेसमेंट किसे कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। तो यार मेरे भाई ये अभी यहां से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और फिर से पॉइंट ए तक पहुंच गया, तो फाइनल इनिशियल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी क्या है, यही है, और फाइनल पॉइंट भी क्या है मेरे भाई, यही है। फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही। तो इन दोनों के बीच की पॉइंट दूरी कितनी हो गई, 0। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखवाया था ना, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो फाइनल पॉइंट भी वही हो गया और इनिशियल पॉइंट भी क्या है, वही है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। मतलब वह अपनी जगह से गया, हिला था, यहां से लेके यहां तक आया, यहां से लेके यहां तक आया, तो दूरी तो आपकी कितनी हो गई, 3 3 6 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। मतलब पॉइंट ए पर था और फिर से पॉइंट ए पर पहुंच गया, तो दूरी कितनी हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 0। लेकिन दूरी उसने चला है, दूरी कितना चलेगा, 6 मीटर, 3 आना और 3 जाना। चलिए हो गया ये वाला, नोट कर लीजिए। और एक 0 वाला कॉन्सेप्ट आप और कर लेते हैं। चलिए हटा दें इसे, चलिए मेरे भाई हटा देते हैं। इसी पे देखिएगा कि अब 0 वाला, वो वाला केस देखते हैं, निगेटिव वाला। यार ये पॉइंट ए पर है, कोई भी आदमी कहां पर है, पॉइंट ए पर, और ये रहा पॉइंट बी। इस जगह के आपके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 5, 0। कितना दिए हुए हैं,
5,0 और ये कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है। अब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में याद होगा तो ये 5,0 तो इस साइड ये मान के चलो कि आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये इधर 5,0, इसके कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हुए हैं, -2,0। कितना है, -2,0 पर। तो मिनिमम डिस्टेंस फाइनल पॉइंट माइनस का इनिशियल पॉइंट यही होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से दूरी कितनी होगी, देखिए दूरी तो मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस के लिए देखिएगा। तो डिस्टेंस आपकी कितनी, मतलब यहां से लेके ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 रहा, इधर आपका -1 और ये रहा -2। यार देखिए यहां से लेके यहां तक 5 यूनिट चला, और इसको यहां से लेके यहां तक, भाई ए से चलना शुरू किया तो यहां से लेके यहां तक 5 यूनिट चला, और यहां से फिर 2 यूनिट चला, 1 यूनिट है 1 यूनिट है, तो 5 यूनिट इधर चला, 2 यूनिट इधर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 + 2 मतलब 7 यूनिट। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल। यार तो एक बात बताना मेरे भाई, फाइनल किधर है, फाइनल कितना है, -2 पर, फाइनल कितना है, -2 पर, फाइनल पॉइंट -2 पर है। इनिशियल कहां पर है, यहां से, भाई यहां से चलना, ये क्या है आपका इनिशियल, ए से चलना शुरू किया है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। तो ए से चलना शुरू किया तो ए कैसा हो गया, इनिशियल, तो माइनस का इनिशियल कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, -7 यूनिट। बात समझ में आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपकी कभी भी 0 नहीं हो सकती, वह हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इन तीनों केसेस से एक चीज आपकी समझ में आ गई, क्या, कि डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो उसी नोट्स में ये अगला पॉइंट था, तीसरा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आपको यदि ये लेक्चर्स बढ़िया लगे, अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।